नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अभी हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत के बारे में बताया है कि भारत में कितने लोग अभी जो हैं, कितने अमीर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों के पास जो है देश की संपत्ति पर कितना कब्जा है, और कितने % लोगों के पास जो है देश की संपत्ति पर कितना कब्जा है। तो इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बताया है। अभी हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़ा दावा किया गया है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के टॉप 10% अमीर लोगों का देश की 65% संपत्ति पर कब्जा है। यानी कि जो भारत के 10% लोग हैं, और 10% लोगों के पास भारत की कितनी संपत्ति, 65% संपत्ति इन लोगों के पास है, कब्जा है। जबकि कम इनकम वाले 50% लोगों के हाथ में देश की 15% संपत्ति है, और जो कम इनकम वाले लोग हैं 50% लोग, इन लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना % हिस्सा है, 15%। और 10% लोगों के पास 65%, और 50% लोगों के पास 15% संपत्ति का हिस्सा है। यानी कि बहुत ज़्यादा ही लोग जो गरीब हैं उनका हिस्सा बहुत ही कम है संपत्ति पर आया है। आय असमानता भारत नंबर 1 पर बना हुआ। आय असमानता के क्षेत्र में भारत जो है नंबर 1 पर बना हुआ है। भारत में केवल 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा इनके पास है, इन पर कब्जा है। यानी कि 1% लोग जो भारत के हैं उन पर उनका 40% जो देश की संपत्ति हमारी उस पर उनका कब्जा है। 50% लोगों के पास 6.4% संपत्ति पर कब्जा है। 50% लोग के पास कितना, केवल 6.4%, और 40% के पास लगभग है 28.6% जो है संपत्ति पर कब्जा है। तो ये सारी जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है, ठीक है। और 10% के पास 65%, 1% के पास 40% संपत्ति है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे देश का इनइक्वलिटी रिपोर्ट जो आई इसमें बताया गया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने, और अगली दूसरी खबर है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने आंकड़ों में बताया कि भारत सरकार पर साल 2010 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का कब विदेशी कर्ज था। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने एक आंकड़े में बताया कि 2010 में भारत पर 35 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था, जबकि 2024 में ये कर्ज जो बढ़कर कितना हो गया, 172 लाख करोड़ रुपए हो गया। कितना हो गया, 35 से 172 लाख करोड़ रुपए हो गया, ये 14 साल में रुपए हो गया। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। आगे इस खबर में एक कहानी जो आप सुनो हमारी जुबानी। रुपया गिरता ही जा रहा है और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इंडिगो हवाई यात्रियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि जल्द से जल्द सरकार आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज का इंतजाम करेगी, और जिससे न्यूज चैनल इन मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान उस धमाकेदार न्यूज की तरफ कर देंगे, जैसे वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम मुद्दा, और धुरंधर फिल्म, या और भी कोई मुद्दा हो तो उसके लिए नेहरू जिम्मेदार, इन सारी चीज़ों आदि आदि। ठीक है, तो हमारी इस खबर पर और कविता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। धन्यवाद।